नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 8 पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 8 पे कमीशन क्या है और इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होने वाला है, वो सभी इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आज की यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्हाट इज 8 पे कमीशन की 8वां वेतन आयोग क्या है। यह एक ऐसा आयोग है जो यह निर्धारित करेगा कि भारत सरकार के कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। 8 पे कमीशन क्या है? यह एक ऐसा कमीशन है या आयोग है जो यह निर्धारित करेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है, अभी केवल आयोग को मंजूर किया गया है। जो ये आपका 8 पे कमीशन है इसको केवल अभी मंजूरी मिली है, इसको अभी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, कौन कौन सदस्य होगा और बैठक कब से शुरू होगी यह भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है। जो 8 पे कमीशन है इसकी बैठक कब से शुरू होगी, कौन कौन सदस्य होगा, यह भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है। सैलरी कब से बढ़ेगी यह भी अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि सैलरी कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी, यह भी अभी निर्धारित नहीं किया गया है। 8 पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के बेस पर सैलरी बढ़ाने की सोच रहे हैं। जो 8 पे कमीशन है इसमें सोच रहे हैं कि जो इम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं 8 पे कमीशन के अंदर। आगे चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन 6th एंड 7th पे कमीशन की जो छठा और 7वां वेतन आयोग है इनके बीच क्या अंतर है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं 6th पे कमीशन मतलब जो छठा वेतन आयोग है उसमें बेसिक सैलरी कितनी थी। उसमें थी बेसिक सैलरी 7,000 ग्रुप डी वालों की। किसकी? ग्रुप डी। ठीक है, जो आते हैं आपके लेवल 1 में। जो 7वां वेतन आयोग था 7th पे कमीशन, उसमें बेसिक सैलरी कितनी थी? 18,000 ग्रुप डी वालों की। ठीक है, जब 6 पे कमीशन लागू हुआ था मतलब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये होता आपका 2006 में। और जो आपका 7वां वेतन आयोग था यह कब लागू हुआ था? 2016 में। जो अब आने वाला 8वां वेतन आयोग है ये कब लागू होगा? ये होगा आपका 2026 में। ठीक है, 10-10 साल के गैप में यह लागू होते रहते हैं। ठीक है, तो जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ उस समय फिटमेंट फैक्टर कितना था? तो 1.86 गुना था। कितना था? 1.86 गुना था। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ उस समय फिटमेंट फैक्टर कितना हो गया? 2.57 गुना। कितना? 2.57 गुना। अगर मैं इस 7,000 में 2.57 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समान वृद्धि की जाती है। ठीक है, किसमें? बेसिक वेतन में, ग्रोस सैलरी में नहीं। किसमें की जाती है? बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाती है। आगे चलते हैं। अब समझने वाले हैं हम अप्रोक्सीमेट सैलरी इन 8 पे कमीशन कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा उस समय सैलरी कितनी होगी कर्मचारियों की। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो अभी चल रहा है 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन में ग्रुप डी वालों की सैलरी कितनी है? बेसिक 18,000। क्लर्क की कितनी है? 19,900 जो कि लेवल 2 में आते हैं। पुलिस कांस्टेबल की कितनी है बेसिक सैलरी? अभी 21,700 है जो कि लेवल 3 में आते हैं। सब इंस्पेक्टर की कितनी है बेसिक सैलरी? तो है 35,400 जो कि किस में आते हैं? लेवल 6 में आते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो 8 पे कमीशन अभी लागू होता है तो उस समय फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? कितना होने का अनुमान है? तो 1.90 से 2.80 होने का अनुमान है फिटमेंट फैक्टर। जो 8वां वेतन आयोग है उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? तो 1.90 से 2.80 हो सकता है। मैं इसको कितना मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ। कितना? 2 गुना मान लेता हूँ। अगर मैं इसको 2 गुना मान लेता हूँ, अगर मैं 18,000 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36,000। तो 8 पे कमीशन जब लागू होगा उस समय बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी ग्रुप डी वालों की? 36,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36,000 हो जाएगी। डीए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब नया वेतन आयोग लागू होता है उस समय डीए कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। डीए क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, तो जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय महंगाई भत्ता क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एचआरए कितना हो सकता है? तो 24 से 26% के बीच हो सकता है। मैं इसको कितना मान लेता हूँ? 25% मान लेता हूँ।
कि 25% बढ़ेगा। तो अगर मैं इस 36 का 25% निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9000 हो जाएगा। तो HRA कितना हो जाएगा हमारा 9000 हो जाएगा। TA मतलब ट्रैवल अलाउंस, ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम 2000। ठीक है, कितना मान लेते हैं, सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है ट्रैवल अलाउंस, है ना। तो हम यहाँ पर 2000 मान लेते हैं इसको। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी ग्रुप डी वालों की, अगर मैं 36,000, 9000 और 2000 इनको जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी टोटल 47,000। तो जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा उस समय ग्रुप डी वालों की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 47,000। कितनी हो जाएगी, 47,000 हो जाएगी नेट सैलरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लर्क की। क्लर्क की सैलरी कितनी हो जाएगी, 39,800। कितनी हो जाएगी, अगर मैं 19,900 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 39,800 हो जाएगा। डीए जीरो है ही, और HRA कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9,950। अगर मैं इसका 25% निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9,950। 2,000 हम टीए मान लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी सैलरी क्लर्क की, तो 51,750 हो जाएगी, किसकी, क्लर्क की सैलरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की। अगर मैं इसमें 21,700 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 43,400 हो जाएगा बेसिक पे। ठीक है, 8 पे कमीशन के अनुसार कितना हो जाएगा 43,400 हो जाएगा। डीए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसका 43,400 का 25% निकाल लूँ, कितना 25% HRA, तो कितना हो जाएगा हमारा 10,850। और टीए जो मान लेते हैं हम कांस्टेबल का कितना होगा 2500 के लगभग होगा। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे 43,400, 10,850 और 2,500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56,750। तो जो कांस्टेबल की सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 56,750 हो जाएगी। अगर हम एसआई की बात करें कि एसआई की सैलरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसमें 35,400 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 70,800। डीए हम जीरो मानेंगे क्योंकि डीए जीरो हो जाता है जब नया वेतन आयोग लागू होता है। अब इसका हम 25% निकालेंगे, कितना 25%, 70,800 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17,700। ये क्या हो जाएगा हमारा HRA, क्या हो जाएगा HRA। 3,000 हम मान लेते हैं SI का टीए, क्या मान लेते हैं टीए। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, अगर हम 70,800, 17,700 और 3,000 को जोड़ेंगे तो टोटल सैलरी हो जाएगी 91,500। ये किसकी हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर की, SI की। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैलरी 8वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी होगी। अगर आपको ये सभी समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।